हेलो गाइस, आई वेलकम यू टू माय चैनल MS एकेडमी। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि हम पढ़ते क्यों हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आखिर उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ होना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि डाइपोल की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका कैलकुलेशन करते हैं जो एक्सियल पॉइंट है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे टुडेज टॉपिक डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। डाइपोल, एक्चुअली डाइपोल क्या है? तो डाइपोल एक सिस्टम है जिसमें आपके पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस चार्ज और दूसरा माइनस चार्ज। खासियत इनकी यह है कि दोनों पॉइंट्स चार्जेस हैं और दोनों के बीच की जो सेपरेटिंग डिस्टेंस है वो नगण्य है, अर्थात नेग्लिजिबल है। सपोज कीजिए पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ इज द सेंटर ऑफ ए बी। ठीक है, ठीक है। आइडियली देखें ना तो जो सेपरेटिंग डिस्टेंस होता है वो जीरो होता है। प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ डिफरेंट नेचर्स, मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है। ठीक है, इनके बीच का सेपरेटिंग। तो ये जो सिस्टम है ना, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल जो है, डाइपोल समझ गए आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल इसी को बोलते हैं। डाइपोल मूवमेंट थोड़ा सा समझिए आप। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट, पहली बात समझिए कि ये जो सिस्टम है प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज का, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है? तो डाइपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। तो डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड द सेपरेटिंग डिस्टेंस बिटवीन बोथ। तो सेपरेटिंग डिस्टेंस को आपको कंसीडर करना है, मान लीजिए 2a है, ये यहां से यहां तक a और हाफ a, तो 2a हो जाएगा टोटल। तो ये आपका हो जाएगा आइदर ऑफ द चार्जेस यानी q इंटू 2a। यही आपका डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है जो आपको आजीवन याद रखना है जब तक आप फिजिक्स पढ़ें, यानी P इज इक्वल टू q इंटू 2a। इतना इस तरह से नहीं, इस तरह से चार्ज, कोई एक चार्ज ले लेंगे आइदर ऑफ द चार्जेस और उनके बीच की दूरी का, दोनों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, उसी गुणनफल को V से एज ए डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट की खासियत समझिए आप। डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, यानी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन विल बी फॉलोड व्हेनेवर कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी डन। ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आप जो ध्यान रखेंगे वो इसकी यूनिट क्या है। यूनिट क्या है इसकी? क्योंकि कूलम्ब होती है डिस्टेंस की, मीटर होती है, तो कूलम्ब मीटर इसकी यूनिट हो गई। ठीक है, कूलम्ब मीटर। तीसरी बात जो अहम इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इसकी डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी यहां पे देखें तो डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होगी वो ये दिशा होगी। ठीक है, ये वेक्टर साइन है। ठीक है, तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डायरेक्शन। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, ये पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अपने पास जितने भी मैटर हैं, जितना भी एटम मॉलिक्यूल वगैरह हुआ, एटम मॉलिक्यूल या कंपाउंड हुआ, तो या तो वो पोलर हो गए या तो नॉन पोलर हो गए। तो पोलर और नॉन पोलर रेंडमली क्या होता है, यदि ऐसे रहे वो, तो हर मैटर में अपना जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो रेंडमली बिखरा होता है, कुछ इस तरह कुछ इस तरह कुछ इस तरह, यानी जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। जब इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो जाते हैं। तो जो डाइपोल मूवमेंट अलाइन हो जाता है तो उसका एक रिजल्टेंट निकलता है जो कि एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक जो पोलर फॉर्म को देता है। जैसे अभी आप एग्जांपल ले लीजिए, बेस्ट एग्जांपल है आपका वाटर, H2O, HCl भी है, अपना अमोनिया भी है। तो अभी वाटर जो वेल नोन है उसको लेते हैं वाटर, जिसका केमिकल फार्मूला H2O होता है, यानी दो एटम हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन के इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह से कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अपना रहा, ये जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री का होता है। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज रहा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज रहा, और इसकी जो डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस चार्ज की तरफ से होगी। ये डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट, तो ये रिजल्टेंट डाइपोल, ये जो P है वो रिजल्टेंट होता है।
तो इसका रिजल्टेंट यदि P बनता है मतलब कि आपका जो कंपाउंड है, आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर का भी डिसीजन जो है हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ये रहा इसका थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में मैं सोचा आपको बता दूं। आखिर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। आप एक चीज अभी समझिए, ये जो सिस्टम है ना अपना, ये फील्ड भी क्रिएट करता है। यूजुअली आप सोचेंगे कि ये जो है कि फील्ड कैसे क्रिएट करेगा, एक प्लस और माइनस चार्ज है, ये प्लस है, इसको माइनस ले लीजिए, माइनस है और ये इसका अपना प्लस, ठीक है। ये इसको सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है कितनी है आपकी, 2a, ठीक है। यदि इस एक्सिस को हम बढ़ा दें इधर की तरफ या पीछे की तरफ, ठीक है, और इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो उस पॉइंट को बोलते हैं द पॉइंट ऑफ एक्सियल, ठीक है, यानी एक्सियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पे आप निकालना चाहते हैं पॉइंट P पे, और मानिए कि वो r डिस्टेंस पे है, कहां से, सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से r डिस्टेंस पे है। यहां से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी जरा बताइए तो, यदि 2 है तो ये r माइनस ए हो जाएगी, देखिए संभालिएगा इसको, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये r प्लस ए हो जाएगी, बताइएगा, am I right? Okay, so r plus a is the distance from plus minus q to point P and r minus a is the distance from plus charge to point of calculation, मतलब P point, ठीक है। अब आप समझिए P पर हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप करिए इंडिविजुअल चार्ज की वजह से कितना फील्ड होगा वो निकाल दीजिए, प्लस क्यू की वजह से कितना होगा वो निकाल दीजिए, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा वो निकाल दीजिए, और रिजल्टेंट आप निकाल दीजिए, तो आप आ जाएंगे कि आखिर टोटल जो है फील्ड कितना होगा। चलिए माइनस क्यू की वजह से कितना चार्ज होगा अभी निकालते हैं, ठीक है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं बता चुका हूं। तो फार्मूला आपका होता है 1/4πε0 ठीक है। तो मान लेते हैं E1 इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं E1 कितना हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली प्लस चार्ज की वजह से हम जो फील्ड क्रिएट हो रहा है पॉइंट P पे उसको हम E2 नाम दे रहे हैं, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q बाई R माइनस A का होल स्क्वायर। देखिएगा डिस्टेंस सेपरेटिंग डिस्टेंस A माइनस R माइनस A है, ठीक है। अब आप समझिए इन दोनों में से E1 और E2 में से ग्रेट कौन है, ज्यादा बड़ा कौन है, R प्लस A R माइनस A। हमें तो ये लगता है, आप समझिए क्यों, क्योंकि R माइनस A की वैल्यू छोटी है, छोटी का मतलब जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी, ठीक है। ये बड़ा है यानी ये E1 छोटा आएगा, ये छोटा है यानी E2 बड़ा आएगा, यानी कि डेल E निकाल दीजिए, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू प्लस एंड माइनस वो डेल E बोलेंगे। डेल E माने आपको E2 माइनस के E1 करना है आपको, ठीक है। अभी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4πε कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे ही कॉमन लेंगे तो Q अपॉन 4πε0 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका जो हो जाएगा 1/r माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस A का होल स्क्वायर। वी आर डूइंग द डेरिवेशन एक्चुअली, ठीक है। ये हो जाएगा अपना r प्लस A का होल स्क्वायर। अभी आप सिस्टम समझ पा रहे हैं। चलिए अब जब सिस्टम आप समझ पा रहे हैं तो इसको आप मेरी मदद करिए। जैसे आप इसको करेंगे, मैं इसको इरेज करता हूँ, आई नीड सम स्पेस टू राइट डाउन, ठीक है। इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल E इज इक्वल टू, मैं इसको K मान लेता हूँ, इसको टोटल को K, ठीक है, K, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस ऑफ R माइनस A होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर टू होल स्क्वायर। दिस इज हाउ द सिस्टम गोज। इससे करेंगे तो R माइनस A का होल स्क्वायर इंटू R प्लस A का होल स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर ले लीजिए आप, सबसे बाहर R प्लस A R माइनस A तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। दिस इज हाउ द सिस्टम इज वर्किंग, ठीक है। अभी क्या है, अभी आप यहाँ पर समझिए R प्लस A को जो जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर पर, इसको करेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर पर, तो ये जो R स्क्वायर और A स्क्वायर है यहाँ का, ये माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर से कट जाएगा, तो अभी बनेगा डेल E इज इक्वल टू आपका क्या बचेगा K, यहाँ बचेगा 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं K को हटा देता हूँ, वैल्यू रख देता हूँ, तो Q अपॉन 4πε0
4AR अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है, अभी 4A को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, क्योंकि हमें बनाना है डाइपोल मोमेंट। तो ये देखिए, यहां देखिएगा Q इंटू 2 इंटू ए, क्या इसको हम P से रिप्लेस कर सकते हैं? जी हाँ। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल ई की वैल्यू, इसको हम P से डिनोट करते हैं, P इंटू 2R चाहे 2A अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू द सिस्टम ऑफ डाइपोल। ठीक है, ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अच्छा आप बताइए, यदि सेपरेटिंग डिस्टेंस एकदम छोटी हो, यानी ए ऑलमोस्ट जीरो हो, जीरो रखिए ना, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां से, आप आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर, यानी आर की पावर ऑलमोस्ट जो है आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ए तो इधर चला है ना, आर बचा है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचाएगा, अगर आप आइडियली देखें ना, आइडियली आप देख रहे हो, तो व्हाट यू आर फाइंडिंग ओवर हियर इज P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक जीरो है का होल स्क्वायर है, आर की पावर 4 हो जाएगा, एक आर से कट गया आपका, तो P इंटू 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी क्या मैं बताना चाहता हूं, वो ध्यान रखने की बात है। मैं बताना ये चाहता हूं कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर क्यूब। ये आमतौर पे जो है ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछ देता है आपको कि ई ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, तो रिलेशन ये होता है आपका। ठीक है, आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे, ये एक तरह से इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखेंगे, ये कंसेप्ट है। ये मैं बताया आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पॉइंट ऑफ एट एक्सियल पॉइंट। इसी तरह से जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि आप इक्वेटोरियल पॉइंट को कैसे निकालेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट अपना सिस्टम रहा चार्ज का माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, 2 अपना सेपरेटिंग डिस्टेंस रहा दोनों का, ये पॉइंट ऑफ ये दोनों का बीच का है, सेंटर है। ठीक है, तो ये जो ये इधर से ले लीजिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, समझिए परपेंडिकुलर लाइन है। इसको यदि आप इस परपेंडिकुलर लाइन पे यदि किसी भी पॉइंट पे आप निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल। ठीक है, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे सपोज करिए इस पॉइंट पे आप निकालना पॉइंट P है। ठीक है, प्लस चार्ज की वजह से जो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर जाएगा, इधर आगे की तरफ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, फील्ड प्लस चार्ज का बाहर की तरफ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ आता है। ठीक है, ये इसका इधर से आएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इसका इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप समझिए एक बात, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है और दोनों की मैग्नीट्यूड एक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इक्वल होगी। यानी इसकी वजह से यदि E1 मानते हैं आप इसको और इसकी वजह से आप इसको E2 मानते हैं, तो आप दोनों की फील्ड बराबर होगी स्ट्रेंथ। यानी डाइपोल जो इसका रिजल्टेंट होगा ना, जो इसका रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एकदम ठीक बीचों बीच आएगा। आप वेक्टर में पढ़ चुके होंगे कि स्प्लिट कैसे करते हैं। तो ये अगर मान लीजिए इसकी जो वैल्यू ये थीटा है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, E2 ये वाली वैल्यू E2 cos थीटा और ये E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। ठीक है, E2 cos थीटा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा नीचे की तरफ और ये वैल्यू हो जाएगी E2 sin थीटा। ठीक है, यानी मैं क्या करूं, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है दूसरे के अपोजिट, चूंकि E1 और E2 का मान बराबर है तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो कट जाएगा। क्यों? क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 के बराबर है। क्यों? क्योंकि चार्जेस इक्वल है, डिस्टेंस इक्वल है, दैट्स व्हाई द अमाउंट ऑफ
द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और एक डायरेक्शन में है तो ये जुड़ जाएगा, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे आप बताइए 2E cos थीटा, जो E नेट हो जाएगा, जो E नेट हो जाएगा इसको E मान लेते हैं, E cos थीटा 2E cos थीटा 2E cos थीटा हो जाएगा, यानी कि E की जगह पर आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, R मतलब ये डिस्टेंस आप रखेंगे, ये डिस्टेंस आपको मालूम है? नहीं मालूम है। क्यों नहीं मालूम है? तो मालूम करिए, ये आपकी A हो गई, ये A डिस्टेंस हो गई A, ठीक है। तो ये जब A हो गई तो ये वाली डिस्टेंस आप कैसे मालूम करेंगे? ये वाली डिस्टेंस आपकी R है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को अंडर रूट पे रख देंगे, यानी कि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को अंडर रूट में करके उसका होल स्क्वायर करना है, तो रहने दीजिए रूट को, ठीक है। Q इंटू कॉस थीटा इंटू ऑफ कॉस थीटा, ये आपका E नेट रहा। यदि आप कॉस थीटा की वैल्यू रखना चाहें, ये कॉस थीटा है ना, ये भी कॉस थीटा है ना, और ये भी आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस थीटा है तो सॉरी ये कॉस थीटा हो जाएगा आपका, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सॉरी एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कॉस थीटा रखना चाहें तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A अपान दिस वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री से आप रख लीजिए, तो अपना E हो जाएगा, E नेट की मैं बात कर रहा हूँ, E नेट हो जाएगा आपका 1Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू मैं रख रहा हूँ, आप समझिएगा जरा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पहले से था, और A की जब वैल्यू रखूंगा मतलब A क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, इसमें समझिए आप, इसमें मैं ये थीटा है और इसमें कॉस थीटा लगा रहा हूँ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है आपका? ये अपना बेस आपका A है, हाइपोटेनस कितना है? ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को रूट में रखा हुआ है हमने, तो अपना क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप रख सकते हो यहाँ पे A अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर को रूट में रख देंगे, देखिए आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, यदि आप रखना चाहें तो E नेट हो जाएगा आपका, E नेट इज इक्वल टू यानी Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे A है, जबकि ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये 2 यहाँ से छूटा हुआ है अपना, ठीक है। मैं सोच रहा था 2 कहाँ चला गया, ठीक है। ये 2 है, तो 2AQ को हम लोग लिख सकते हैं P। यदि आपको ऐतराज ना हो तो Q हटा के मैं यहाँ पे P लिख दूं, क्योंकि इस सब की वैल्यू जो है आपका P होगी, ठीक है, ठीक है। ये P होता है, क्या होता है? P डाइपोल मोमेंट, ये फॉर्मूला रहा इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने का, P अपान 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। यदि आप देखें तो यहाँ भी आपको क्या नजर आता है, यदि डाइपोल मोमेंट का सेपरेशन डिस्टेंस 0 है, A को 0 करिए, R की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, R की पावर 3, यहाँ भी जो E है E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R की पावर 3, ठीक है। ये चीज है आपको जो समझने वाली है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई परेशानी है डेरिवेशन में, मैंने डेरिवेशन कराया हाउ टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, डाइपोल मोमेंट क्या है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसी क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या होता है, ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया है। इफ स्टिल यू थिंक समथिंग इज एडिशनल एंड यू रिक्वायर इट, तो मैं वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप कमेंट में लिखिएगा, मेंशन करिएगा। अगले पॉइंट में आगे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से गॉस लॉ के बारे में हम चर्चा करेंगे, गॉस लॉ क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।